सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। यह मेडिटेशन गहरे ध्यान की अवस्था रहेगी। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम इस ध्यान के द्वारा अपने आप को सात्विकता की गहराइयों में ले जाएंगे। स्वयं को भगवान बुद्ध और उनके दिव्य गुणों को पूरी श्रद्धा और शांति के साथ समर्पित करेंगे। यह ध्यान आपको एक दिव्य आंतरिक यात्रा पर ले जाएगा, जहां आप आंतरिक बुद्ध से मिलेंगे। सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे। हम सभी अपनी वर्तमान की पहचान को छोड़कर अपनी वास्तविक पहचान, जो कि एक आत्मा के रूप में है, उससे खुद को जोड़ेंगे। इस समय आप सिर्फ एक पवित्र आत्मा हैं, जो सर्वव्यापक है। हे प्रिय आत्मा, बुद्ध पूर्णिमा की इस पवित्र रात्रि में आपका स्वागत है। धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लेंगे। अपनी आंखें बंद रखेंगे। गहरी सांस अंदर लेंगे। अब धीरे धीरे उस सांस को छोड़ेंगे और उस सांस को छोड़ने के साथ साथ अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। आज रात हम भगवान बुद्ध की मौन ऊर्जा में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा पूर्ण है। आपकी आत्मा भी अपने वास्तविक स्वरूप में जागने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।
अपने शरीर के नीचे की धरती को महसूस करें। उस स्थिरता को महसूस करें जो आपको थामे हुए है। अपनी रीढ़ की हड्डी, अपनी बैकबोन को एक बोधि वृक्ष की तरह ऊंचा करें। अपने मूलाधार से ऊपर की ओर अपनी सांसों को एक सहज लय में बहने दें, एक रिदमिक फ्लो में बहने दें। सांसें अंदर लें, शांति का अनुभव करें। सांसें छोड़ते हुए समर्पण, पूर्ण समर्पण का अनुभव करें। सांसें अपने अंदर लें और अपने अंदर उस मौन, उस शांति को अनुभव करें। अब सांसों को छोड़ें। शांति, शांति, शांति। हर एक सांस के साथ आपका शरीर और भारी होता चला जा रहा है। हर शब्द के साथ आपका मन और शांत होता जा रहा है। हर क्षण के साथ आप गहराई में उतरते जा रहे हैं। मौन की गहराई, आपकी अंतरात्मा की गहराई, प्रेम और जागरूकता की गहराई। अब अपनी कल्पना में एक सुनहरी सीढ़ी, एक गोल्डन लैडर देखेंगे। आप उसके पास खड़े हैं और धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करते हैं। दस से एक तक की गिनती में मेरे शब्दों पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और वैसा वैसा अनुभव करते चले जाएंगे। हर एक गिनती के साथ, हर एक काउंटिंग के साथ एक एक कदम नीचे उतरते चले जाएंगे। 10, एक कदम नीचे, शांति। 9, एक कदम और नीचे और गहरा। 8, सुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं। 7, आपका शरीर हल्का हो रहा है।
6 आपके विचार धीमे होते चले जा रहे हैं। 5 आप प्रकाश से घिरे हुए हैं। 4 एक कदम और नीचे जाएंगे। आपकी सांसें और अधिक शांत हो गई हैं। 3 आपकी चेतना एक स्थान पर केंद्रित हो रही है। 2 एक कदम और नीचे उतरेंगे और सब कुछ विलीन होता चला जा रहा है। 1 और आप पहुंच चुके हैं अपनी आंतरिक शांति के मंदिर के द्वार पर। यहाँ पर आप अपने मन की आंखों से लुम्बिनी के सुंदर बगीचों को देखेंगे। लुम्बिनी जहाँ भगवान बुद्धा का जन्म हुआ था। यहाँ की हवा सुगंधित है। चारों तरफ फूल, सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। शांत ऊर्जा बह रही है। चारों तरफ सुंदर वृक्ष झूम रहे हैं। पक्षी मधुर गीत गा रहे हैं और इसी क्षण आप देखेंगे चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हो रहा है आपको। इस प्रकाश में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ है। सारी पृथ्वी हर्षित हो उठी है। सब तरफ खुशी का माहौल है। सब तरफ नोक ढोल बगाड़े चल रहे हैं। सब लोग सुंदर गीत गा रहे हैं। समय अपने प्रवाह में बहता चला जा रहा है और ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और धरती पर चलना शुरू करता है। जैसे जैसे ये बच्चा चलता है, उसके हर कदम पर कमल के फूल ही फूल खिल जा रहे हैं। ये छोटा बच्चा शिशु सिद्धार्थ, इसके चारों ओर एक प्रकाश मंडल है।
सामने खड़ी उनकी माता जी रानी माया देवी मुस्कुरा रही हैं। आप आगे बढ़ते हैं और उस नवजात बुद्ध के चरणों में झुक जाते हैं। उनका एक हल्का स्पर्श आपके हृदय को छू जाता है। आपकी आत्मा शांत हो रही है। आप प्रेम और आनंद से भर रहे हैं। कुछ समय शांति से अपने अंदर इसी प्रेम और आनंद को अनुभव करेंगे। समय की गति चलती जा रही है। वो शिशु अब बड़ा हो गया है। अब सब तरफ सब कुछ बदल गया है। आप बोध गया के घने जंगलों में हैं। वो शिशु सिद्धार्थ अब एक युवा के रूप में तपस्वी वेश धारण किए हुए आपके सामने बोधि वृक्ष की छाया में मौन बैठे हैं। उनका आभा मंडल अब और अधिक जागृत हो चुका है। सब तरफ एक अपूर्व शांति है, स्थिरता है, अडिगता है और साथ में ही निर्विचार है। किसी भी तरह का कोई विचार नहीं। आप भी सिद्धार्थ बुद्धा के पास जाकर बैठ जाते हैं। आप देखिए, आपकी सांसें और उनकी सांसें एक लय में, एक रिदम में चल रही हैं। आपके नीचे धरती बहुत शीतल है। बोधि वृक्ष की जड़ें आपको सहारा दे रही हैं। समय जैसे थम सा गया है। पक्षी शांत हो गए हैं। हवा स्थिर हो गई है। अब आकाश से एक दिव्य प्रकाश की किरण उतर रही है।
ये किरण भगवान बुद्धा में समा गई है और भगवान बुद्धा से अब वो किरण आपके भीतर प्रवेश कर रही है। यह ज्ञान का प्रकाश है। यह जागृति की किरण है। चारों तरफ एक ही ध्वनि, एक ही आवाज आ रही है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। आपके चारों तरफ घंटियों की ध्वनि आ रही है। मन ही मन ओम मणि पद में हम इस मंत्र का जाप करेंगे। मेरे साथ ओम मणि पद में हम मंत्र का जाप करेंगे। ओम मणि पद में हम 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 आप एक शांत मैदान में खड़े हैं और आपके सामने बुद्धा खड़े हैं। शांत, स्थिर और पूर्ण करुणा से भरे हुए। उनकी आंखों में अनंत गहराई है। वे आपको देख रहे हैं जैसे आपकी आत्मा को पढ़ रहे हों। वे आपका हाथ पकड़ रहे हैं और जैसे ही वो आपके हाथ को स्पर्श कर रहे हैं,
एक दिव्य ऊर्जा उनके हृदय से आपके हृदय में प्रवाहित हो रही है। आप उनके सामने बैठ जाते हो और वो आपसे कह रहे हैं, अपनी ही आत्मा को दीपक बनाओ, तुम स्वयं प्रकाश हो। अपनी ही आत्मा को दीपक बनाओ, तुम स्वयं प्रकाश हो। अपनी ही आत्मा को दीपक बनाओ, तुम स्वयं प्रकाश हो। अपनी ही आत्मा को दीपक बनाओ, तुम स्वयं प्रकाश हो। अपनी ही आत्मा को दीपक बनाओ, तुम स्वयं प्रकाश हो। अपनी ही आत्मा को दीपक बनाओ, तुम स्वयं प्रकाश हो। अपनी ही आत्मा को दीपक बनाओ, तुम स्वयं प्रकाश हो। तुम स्वयं प्रकाश हो। तुम स्वयं प्रकाश हो। तुम स्वयं प्रकाश हो। अब बुद्ध आपके हृदय पर अपना हाथ रख रहे हैं। आपके हृदय से एक तेजस्वी प्रकाश निकल रहा है और यह प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल गया है। आपका हर एक सेल इस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। आप स्वयं प्रकाश बन गए हैं। आप स्वयं प्रकाश बन गए हैं। महसूस कीजिए, देखिए, आपके हर एक सेल, आपकी हर एक कोशिका में से प्रकाश जगमगा रहा है। आप स्वयं प्रकाश बन गए हैं। अब इस प्रकाश को अपने घर में चारों तरफ फैलने दें। आपके हृदय से, आपके पूरे शरीर से यह प्रकाश आपके घर में फैल रहा है। अब यह प्रकाश आपके पूरे परिवार में, आपके शहर में, इस पूरी पृथ्वी में हर प्राणी, हर आत्मा, सब में यह प्रकाश फैल रहा है।
सब बुद्धा की करुणा से सरोबार हो रहे हैं। सब तरफ प्रेम, शांति, आनंद और करुणा है। सबका मंगल हो, सब दुख मुक्त हों, सब आनंद को प्राप्त करें। सबका मंगल हो, सब दुख मुक्त हों, सब आनंद को प्राप्त करें। सबका मंगल हो, सब दुख मुक्त हों, सब आनंद को प्राप्त करें। अब कुछ समय के लिए अपने आप को पूर्णतः इस मौन, इस शांति में, इस साइलेंस में एब्जॉर्ब होने दीजिए। आप सब कुछ छोड़ दीजिए। शब्द, कल्पनाएं, प्रयास, सभी आपके एफर्ट्स, सब कुछ केवल इस मौन में रहें। साक्षी बने अपने आसपास की सब चीजों का। कोई भी प्रयास नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ मौन। केवल अपने अस्तित्व को महसूस करें। मैं हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। आई एम, आई एम, आई एम, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। I am pure consciousness. पूर्णतः शांति में, मौन में स्वयं को अनुभव करते रहें। अब कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ स्वयं होने दें। Just let it be. Just let it be. Just let it be. बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि।
संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। अब कुछ समय के लिए स्वयं को पूर्णतः साइलेंस में, मौन में रहने दें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित। अगले 5-7 मिनट तक इस मौन को अपने अंदर गहराई में जाने दें। इस साइलेंस को अपने अंदर एब्सॉर्ब होने दें।
धीरे अपनी सांसों की गति पर ध्यान दें। देखिए आपकी सांसें अंदर बाहर आ जा रही हैं। अपने शरीर को फिर से महसूस करें। इस धरती को, वायुमंडल को, अपने स्थान को, अपने हृदय में बुद्ध की करुणा को अनुभव करें। अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे और इस ध्यान के लिए, इस अनुभव के लिए बुद्धा का धन्यवाद करेंगे। इस पूरे विश्व का, प्रकृति का, अपना स्वयं का, अपने सभी गुरुओं का, पूर्वजों का, सभी देवी देवताओं का, अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार, इस समूह के सभी सदस्यों का, सभी का आभार व्यक्त करेंगे, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। 3 बार महामंत्र का जाप करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे। जिनके चश्मा है वो अपने स्वयं के स्पेक्स हटा लें। Feel the warmth of your hands on your eyes. Feel the relaxation. Relax, relax, relax. Now slowly open your eyes as you feel comfortable. आप सभी का बहुत बहुत आभार। अपने अंदर इस आनंद, इस प्रसन्नता, इस शांति को हमेशा यूं ही बनाकर रखिए।
तो कैसा था आप सभी का अनुभव? हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा टू एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, आप में से कोई अपनी बात करना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू पद्मावती जी। आप में से कोई भी अपनी कोई भी बात करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, पारुल आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो। जी मैम। अ, सबसे पहले तो आभार, ग्रैटिट्यूड कि आज मैं बहुत टाइम बाद आपसे कनेक्ट हो पाई और इतने ब्यूटीफुल मोमेंट में कि मैं मेडिटेशन में एक मतलब भाग बन पाई इस मेडिटेशन का। बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हुए ड्यूरिंग द मेडिटेशन। बहुत सारे रिलीजेस फील हुए। एंड जब आप मुझे उस समय मोमेंट, आप जब वो कह रहे थे ना कि बुद्धा के हाथ आपके हाथ में है, तो उस समय आपको पता है मेरे सुबह से तलवे गर्म थे। हाथ के तलवे, मतलब पंजे तलवे सारे गर्म थे। एंड जब उन्होंने आपने मोमेंट वो टच हुए तो इतने ठंडे हो रहे थे क्योंकि एसी भी नहीं चल रहा था। एंड मेरे को ऐसे करना पड़ा कि मैं ऐसे कर लूं, मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे ठंड में लगता है। एंड इतना अमेजिंग कनेक्शन फील हुआ बुद्धा से। मतलब वो वर्ड्स मेरे पास कम है कि मैं वो फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाऊं अभी। बहुत शांति, स्टिलनेस, हैप्पीनेस और दिल से आभार एंड ग्रैटिट्यूड फॉर दिस यूनिवर्स आ रहा था उस टाइम पर कि आज इस वक्त यूनिवर्स ने मुझे वो मौका दिया कि मैं वो एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो पाई आपके थ्रू। तो आपका भी आभार, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच हमारे मेंटोर होने के लिए। एंड इतने ब्यूटीफुली हम लोग को कनेक्ट कराते हैं आप यूनिवर्स से, वो एनर्जी से। एंड वो जो एक डिवाइन ब्लेसिंग्स है ना, उससे रूबरू होने का जो मौका मिलता है वो आप ही की क्लास में मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, दिल से आभार, शुक्राना आपका, ग्रैटिट्यूड। सिंपली स्पीचलेस, मेरा कुछ कभी मतलब नहीं शब्द। उतनी देर बोलना भी मेरे लिए बहुत मतलब मुश्किल होता है जब मेडिटेशन चलता है, और आप लोगों की ऊर्जा जो होती है ना, आई कैन फील द एनर्जी ऑफ दिस रूम। तो बहुत हाई एनर्जी होती है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने आसपास तक वो पूरा एनर्जी फील कर पा रही हूँ। तो बहुत हाई एनर्जी है आप सब लोगों का भी, बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी। कभी कभी बहुत पहले ना होता था क्लास में, कोई ऐसे होते थे लोग, कई बार डिस्टरबेंस फील होती थी। बट अभी तो सबकी एनर्जीज इतनी हाई, इतनी पॉजिटिव है। आई कैन सिंपली फील दैट वाइब्रेशन, और ये मेरे लिए अपने आप मतलब एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बन जाता है कि मैं आप लोगों की एनर्जी फील करती हूँ। वो कितना हाई एनर्जी होती है, मतलब एक पूरे ग्रुप की एनर्जी। लिटरली मैं आप सब लोगों का ग्रेटफुल, मतलब ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ उसके लिए। थैंक यू सो मच पारुल। आपके बहुत ही मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, अभी किसी का हैंड रेस था। ओके, आई थिंक वी मिस जगन्नाथ जी। हाँ जी, हाँ जी, जगन्नाथ जी। ठीक है। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। जय बुद्धा। आज मेरा थर्ड आई चक्रा काफी इतना हाई नॉइज पे था, आप देख सकते हैं मैं हिल रहा था उसी टाइम पे। पूरा फुल टाइम, मतलब दिमाग कहाँ कहाँ से चला जा रहा था पता भी नहीं चलता था। फुल्ली तो इतना लाइट फील हो रहा था, फिर बाद में इतना ब्लॉक हो गया। सिर्फ थर्ड आई चक्रा पे मतलब भारीपन के बॉडी वेट ही गेन किया कर लिया। मतलब उसी फील पे बहुत अभी भी हूँ। नहीं, वो पता चल रहा है, मतलब हर चीज ना एनर्जीज पता चलती है वो सबकी।
तो बहुत अच्छा है। अपने को हमें करना क्या है, देखो, अपने अंदर ये जब भी हम कभी अपनी मेडिटेशन में या कभी भी गाइडेड मेडिटेशन में कुछ भी अनुभव करें ना, उसको ना अपने अंदर गहरे होल्ड करना चाहिए, उसको बहुत होल्ड करके रखना चाहिए, उसको बार बार याद करना चाहिए, उसको बार बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। क्योंकि ना जिंदगी में बहुत कम मौके होते हैं जब हम बहुत गहराई में जा पाते हैं। तो उन मौकों को हमेशा सहेज के रखना चाहिए। आइज बंद करके ना बार बार उनको बार बार याद करना चाहिए, सो दैट वो हमारे अंदर डीप रूटेड हो जाए। तो वो चीज करना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हरिओम। ओके, मोनिका जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। जी मोनिका जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं खुद को? हरिओम हरिओम। गुरु माँ। मेरे को जो है ना, मैं बहुत टाइम से इस सेशन अटेंड नहीं कर पा रही थी, कम से कम 3 बार से। और जबकि मैं पिछले, जब आपने सेशंस नहीं लिए तो मैं ही सबसे ज्यादा मैसेज कर रही थी कि कब क्लास होगी, कब क्लास होगी, क्योंकि मुझे आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो अब वो जो मैं क्लास नहीं कर पा रही थी, मुझे नहीं पता क्या परेशानी थी जो मुझे रोकती थी। और एक नया चीज होता है कि मैं जब किसी मेडिटेशन में जाती हूँ तो मुझे ना, जैसे हम एकदम ऐसे अलर्ट बैठे हम फील कर रहे हैं, फिर मैं ऐसे ऐसे हो जाता है और हम वेव करते हैं और फिर नींद नींद आता है। तो ये पॉजिटिव इंडिकेशंस होते हैं कि नेगेटिव इंडिकेशंस होते हैं? पॉजिटिव होती है। जब भी हम मेडिटेशन में, देखो पूरा दिन तो हमारे माइंड में बहुत कुछ चलता है, राइट? तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, क्यों डेली मेडिटेशन करना जरूरी होता है? इसलिए जरूरी होता है सो दैट हमारा माइंड वो जो इतना कुछ गैदर करता जा रहा है, फिर उसकी चेन्स बनाता जा रहा है थॉट्स की, उसको एक ब्रेक मिलता है। जब भी हम कभी मेडिटेशन करते हैं ना, आप देखना आसपास सब कुछ भूल जाएगा, चाहे कितनी ही कोई टेंशन की स्थिति चल रही हो आपके आसपास की, आप एक बार के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, तो वो ब्रेक हो हम्म। जाता है। अब माइंड ऐसा है ना, ये इसको ब्रेक मिलता है ना, ये पिछला सब कुछ छोड़ देता है। ये हम्म। आगे पकड़ो आगे पकड़ो आगे पकड़ो वाला काम करता है। तो इसको ब्रेक मिल गया, पिछला सब कुछ छूट जाता है। अब ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम इसको लगातार अगर ऐसे ही एक्सपीरियंसेस देते जाएं, तो ये इसी तरह से फिर ध्यान में डीप रूटेड रहना शुरू कर देता है। अच्छा, जो ये सबके साथ होता है, जो हम लोग वेव करते हैं या ऐसे गिरते हैं या नींद आने लगती है, अब वो माइंड को बेचारे को सारा दिन चलता रहता है, चलता रहता है, गोल 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 घूमता रहता है ना। तो उसको जब आराम मिलता है ना, हमें जब आराम मिलता है, क्या करने की कोशिश करते हो? आप बेड पे लेटने की कोशिश करते हो आंखें बंद करके। अब ये भी बस अपने जैसे ही है, ये इमीडिएटली कहता है भाई अब लेट जाओ। तो इसलिए बस वो रिलैक्स होना, बॉडी का कंट्रोल। माइंड सारा दिन क्या करता है? बॉडी को कंट्रोल ना, सारा दिन इधर से उधर मैसेजेस संदेश जो ट्रांसमिट होते हैं, सिग्नल्स आपकी बॉडी में। तो उस टाइम ये आपकी बॉडी का एक बार के लिए कंट्रोल छोड़ने लगता है। तो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, तो फिर हमारी बॉडी ना थोड़ा रिलैक्स करती है, वेव करती है, या हमें नींद आ जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। मेडिटेशन शुरू होती है 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद हम सो चुके होते हैं। ऐसा होता है बहुत बार। कई बार इवन मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं तो बहुत जल्दी ध्यान में चली जाती हूँ, मतलब। तो मैंने कभी भी अगर कोई गाइडेड मेडिटेशन है ना, मैंने स्क्रिप्ट्स कभी भी 10 या 15 मिनट से ऊपर, 5 मिनट से ऊपर सुनी ही नहीं। मैं सीधा ही ट्रांस में चली जाती हूँ। तो वो माइंड रिलैक्स होता है ना, फिर वो अपनी अवस्था पकड़ लेता है। अगर हम लोग बिगनिंग के स्टेज में होते हैं तो वो सोने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी उसको पता नहीं है ट्रांस में कैसे जाना है, गहराई में कैसे जाना है। तो वो थोड़ा सोने की कोशिश करता है, रिलैक्स होने की कोशिश करता है, तो वो हमें नींद जैसे आती है। फिर धीरे धीरे जब ओवर द टाइम माइंड हमारा काफी रिलैक्स कर चुका, अब ये कहता है चलो ये रिलैक्सेशन का एक्सपीरियंस तो मेरा हो गया, अब मुझे ज्यादा टेंशन नहीं। तो वो फिर आगे वो जो स्पिरिचुअल जर्नी है हमारी,
ट्रांस होता है, जो गहरी अवस्थाएं होती है, फिर ये उस तरफ एक्सप्लोर करता है। फिर हम लोग ट्रांस में जाते हैं। अब नींद और ट्रांस में फर्क क्या है? ट्रांस में आपकी अवेयरनेस और ज्यादा हो जाती है, आप आसपास की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते हो, बट आपकी अवेयरनेस बहुत इंक्रीज हो जाती है। आप आंख बंद करके भी आपको पता होता है पूरी दुनिया में क्या हुआ, आपका ध्यान नहीं होता उसमें, आप हम्म इन्वॉल्व भी नहीं होते हो, बट हम्म आपका जो है ना, कॉन्शियस मतलब सबकॉन्शियस लेवल पे सब कुछ अवेयरनेस होती है, हम्म क्योंकि आप हम्म। क्या हो, कौन हो आप? आत्मा। आत्मा कैसी होती है? कैसी होती है, क्या होता है नेचर आत्मा का? सर्वव्यापक, सब जगह है। ये तो हम्म हमने खुद को शरीर के साथ रिलेट किया, इसलिए हमें लगता है हम यहाँ लिमिटेड है। लेकिन जब हम खुद को समझते हैं कि हम आत्मा है, तो हम तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मतलब सब जगह है, सब जगह हो। और आपकी आत्मा है तो जागृत भी है, अवेयर भी है पूर्ण रूप से, तो उसको सब कुछ पता है। हाँ, आज के सेशन में एक डिफरेंस हुआ कि जब मैं आप गाइडेड मेडिटेशन दे रहे थे, मैंने 10 दिन बाद ज्वाइन किया था। मुझे एक एक वर्ड याद है, पर मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं थी। मतलब मुझे बीच बीच में हाँ ऐसा लगा डीप डाउन चली गई, मुझे सब पता है, बट मुझे ऐसे यहाँ कोई वही बिल्कुल जैसे अभी आपने बताया कि हाँ अवेयरनेस हाँ, पूरा था। ये- और कुछ चीजें आपने बोली तो वो मेरे अंदर डीप डाउन रिलेट हो गई हैं। जैसे बार बार मुझे लग रहा है कि रोशनी दिल से निकल रही है, पूरे में है। हाँ, ऐसे बहुत कुछ कुछ वर्ड्स तो ऐसे डीप डाउन रिलेट हो गए हैं कि हाँ उसको फील कर रही हूँ मैं एवरी मोमेंट। पर आप मतलब अमेजिंग है, अमेजिंग। भगवान जी ने हमें आपसे मिला के शायद मतलब बहुत ही अच्छा ब्लेस किया है। थैंक यू, थैंक यू। हार्टली मैं ग्रेटिट्यूड। अपनी लाइफ में हर रोज ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ कि भगवान ने मुझे इस रास्ते पे डाला और आप लोगों से मिलाया। मतलब पता है क्या है, अगर आप लोग नहीं हो ना, तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। मैं जो भी हूँ आप लोगों से हूँ, and we all are one, you know, मतलब we are not different when we are sitting in this room, we all are meditating, तो हम लोग एक सिंगल सेम एनर्जी को शेयर कर रहे हैं। तो समवेयर वी आर इन वननेस, क्योंकि उस समय हम में से कोई भी इधर उधर ख्यालों में नहीं था। हम्म। बिल्कुल भी। ये पारुल, थैंक यू। कलेक्टिव एनर्जी ऑफ क्लास इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो हम लोग एक कलेक्टिव एनर्जी वहां पर शेयर कर रहे हैं, वननेस की तरफ जा रहे हैं। मतलब हम लोग के विचार एक हो रहे हैं, हम लोग के माइंड एक हो रहा है। हम जो उस समय विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं, दैट प्रकाश इज सेम वन प्रकाश। आपका, मेरा, पारुल का, जगन्नाथ जी का, प्रबोध जी का, पल्लवी जी का, सबका, मतलब प्रकाश इज वन। तो हम लोग एक मतलब एक सिंगल आइडेंटिटी से हम लोग इतना सारा मतलब सबका वो एक्सपीरियंस हमारा हो रहा है, जिसको कहते हैं टोटल कॉन्शियसनेस। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द टोटल कॉन्शियसनेस। मैम एक ऑफलाइन क्लास भी रखी है ना आपको, मैं मतलब आप सामने आमने से I मिलना चाहती really हूँ। want to, I really want to, but I don't know, मतलब maybe it's not destined as of now। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है whenever I start planning something or the thing happens। आप किधर में, किधर आप किस एरिया में रहते हैं, मतलब आपका कहाँ पे चंडीगढ़, है? चंडीगढ़। अच्छा। ओके। तो मतलब मेरा खुद का मन था, मैंने कई बार क्लास में, मे बी यू वर नॉट देयर, बट जो कोई पुराने मेंबर्स उनको ध्यान है, इवन मैंने एक बार एक क्लास में एक लोकेशन तक शेयर की थी कि हम लोग सब यहाँ पर गैदर होंगे, दैट्स लाइक इन हिमाचल सिद्धबाड़ी, दैट्स तपोभूमि, तपोवन कहते हैं उसे। और वहां पे बहुत सारे सेंट्स का, मतलब दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। लेट मी सी इफ आई कैन शेयर यू। वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, सिद्धबाड़ी की। लेट मी शेयर विद यू।
वहां पर हमारे गुरुदेव की महासमाधि, एंड दैट प्लेस इज लाइक, जिसको कहते हैं ना, हेवन है हम लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है जब ऑनलाइन ऐसा एक्सपीरियंस है तो ऑफलाइन तो गजब हो जाएगा। इवन आई रियली वांट टू। तो हम लोगों की इंटेंशंस, आई रियली प्रे कि हम सबके इंटेंशंस वर्क कर जाए और ऐसा कुछ हो जाए। हम्म। बिल्कुल। तो इवन आई रियली वांट टू। मैम एक क्लास आप चक्रा हीलिंग या चक्रा मेडिटेशन का कराएंगे क्या? श्योर। आपको चक्रास का करना है, वी विल डू चक्रास। ये देखिए, दिस इज सिद्धबाड़ी। वाह। इट ओपन, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जब वहाँ बारिश आती है और सब होते, वहां पे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज भी हैं। दिस इज, जो आपको रेड वाला हट दिख रहा है, ये एग्जैक्टली हमारे गुरुदेव की महासमाधि है। और ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, दिस इज विधानसभा वहां का, हिमाचल का। तो ओके। ये पूरा विधानसभा एरिया है। तो ये वहां के किसी मॉनेस्ट्री के हैं फोटोज। ये जो हमारे गुरुदेव की समाधि है, तो दैट्स अ प्रॉपर आश्रम। तो वहां का राम मंदिर है। तो ये वहां के राम मंदिर की वो है। और ये वहां पर हनुमान जी हैं। मुझे इनकी हाइट का ऐसे ध्यान नहीं, बट मतलब बहुत ह्यूज, बहुत बड़े हनुमान जी है। तो पहले वहां पर सिद्धबाड़ी का स्टोरी ये था कि सिद्धबाड़ी में पहले बहुत तूफान आते थे हवा के, और सब कुछ तबाह हो जाता था। तो एक बार गुरुदेव 1950 60s में वहां पर जैसे थे, तो उन्होंने, उनको ये गाइडेंस आया कि यहाँ पर पवन पुत्र हनुमान जी को स्थापित किया जाए। तो तब ये हनुमान जी की स्थापना हुई, और जब से सिद्धबाड़ी में हनुमान जी की स्थापना हुई, वहां पे मतलब ऑलमोस्ट वेरी फ्रिक्वेंटली वो तूफान आते थे और सब कुछ उजड़ जाता था। तब से अब तक कभी वहां उजड़ा नहीं, और वो एरिया बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर गया है। और ये हनुमान जी की कृपा, मतलब वहां पर हर रोज इनकी शाम को बहुत पूजा होती है, खूब आरती होती है। तो दिस इज हनुमान जी वहां के, एंड दिस इज वो जो आपने रेड वाला देखा था ना छत, तो इसमें मतलब वो हम्म। गुरुदेव का वो है। पीछे आप देखोगे जो पीक्स है, काफी टाइम, ये थोड़ा टाइम ही ऐसे दिखती हैं, बाकी टाइम ये बर्फ से ढकी रहती हैं। तो यू विल ऑलवेज सी पूरा बर्फ का। और जब बारिश वगैरह आती है तो फुल, मतलब दीज आर द ट्रैक्स देयर। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। आप निकल जाओ थोड़ा भी तो, मतलब पैदल पैदल भी, मतलब यू विल एंजॉय द ब्लिस। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब हम्म। मेरा बहुत मन है वहां पर, तो जाते ही इंसान वैसे ही आंखें बंद करके बैठ जाए तो मतलब आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा। ओके, ये नहीं है। तो मेरा मन है कभी हम लोग वहां जाकर रिट्रीट करें, एंड आश्रम में वहीं पर, मतलब आश्रम का ही खाना पीना सब कुछ होता है। अ, आश्रम से बहुत ही पास में मैक्लोडगंज है, जस्ट हाफ एन आवर और समथिंग। और आपको पता है, मैं आश्रम में इतनी बार गई हूँ, वहां पर सिद्धबाड़ी इतनी बार गई हूँ, बट मेरा वहां से निकलने का मन ही नहीं करता। तो मैं आज तक मैक्लोडगंज मैंने देखा ही नहीं आज तक। इवन विद फैमिली, मतलब सब लोग प्लान बना के जाते हैं कि मैक्लोडगंज जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। और समहाउ मतलब मेरा ऐसा रहता है कि मैं वहीं भटकती रहती हूँ, और कोई कहीं भी जाता है, फिर हम लोग वो आश्रम में ही रह के और आश्रम से ही वापस आ जाते हैं। इवन आश्रम पीपल टेल अस गो, क्या है, धर्मशाला है, मतलब मेन डिस्ट्रिक्ट वो धर्मशाला है, जाओ धर्मशाला घूम के आओ। एंड वी डू नॉट गो आउट एनीवेयर। तो वो हम लोग वही, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, और वहां का बहुत ही सीरीन सा वो होता है, गुरुदेव की समाधि। एंड अदरवाइज वहीं पर पास में आप ट्रैक कर लेते, इट्स लाइक जंगल है, नीचे नदी है। तो वेरी ब्यूटीफुल। और कभी बारिशों का मौसम हो तो मतलब लाइक, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते अनदर। और रात को तारे ना, इतना तारों से भरा हुआ आसमान होता है बिल्कुल एकदम पास में।
और कहते हैं वहां पे जितने भी तारे हैं ना वो सब ऋषि हैं, इसलिए उसको तपोभूमि कहते हैं, तपोवन कहते हैं, उससे उनको सिद्धबाड़ी कहते हैं। कहते हैं वहां सब मतलब बहुत सारे सिद्धों ने, बहुत सारे ऋषियों ने तपस्या की है, और वो सब अवतारों के रूप में वहां पे मतलब वेरी क्लोज, आपके बहुत क्लोज, मतलब आपको सारा फुल तारों से भरा हुआ आसमान दिखता है। यू मस्ट हैव नेवर सीन दैट वे। तो मैं पहाड़ों में और जगह भी गई हूँ, बट उतने तारे मतलब जितने वहां पर होते हैं ना, वो कहते हैं ये सब सब ऋषि हैं वहां पर। तो इट्स वंडरफुल प्लेस। वी विल डेफिनेटली गो सम देयर समटाइम। और वहां पे जाकर बस एक ही काम करना है, आईज क्लोज करो यस करो और और बस मौन, उस साइलेंस में आप बैठ जाओ, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। दैट्स अ ब्लिस। और होता भी है, आप सोचो अगर उस भूमि पे इतने ऋषियों ने तपस्या की है, जिसके कारण उसका नाम ही तपोवन पड़ गया, और सिद्धबाड़ी तपोवन उसका नाम ही ऐसे है। तो मतलब उनका जो कहीं जाती थोड़ी एनर्जी, वो एनर्जी, वो ब्लेसिंग्स, उनकी तपस्या, वो सब वही है। एंड यू हैव टू जस्ट सिट एंड कनेक्ट, सिट इन साइलेंस, आईज बंद, और आप कनेक्ट कर सकते हो उस एनर्जी के साथ। तो वी हैव टू बी जस्ट बी लकी टू बी देयर। तो वो हम लोग कभी डेफिनेटली प्लान करेंगे। थैंक यू। हरिओम, थैंक यू सो मच। हरिओम हरिओम। ओके, सो हम सबको अपने आप को इसी फीलिंग में रखना है, हम वो प्रकाश हैं, हम ही वो आत्मा है जो सर्वव्यापक है। और अपने आप को हमेशा उसी ओरिएंटेशन से ऑपरेट करो। जब हम इस लिमिटेड आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मिलेंगे, लेकिन जब आप सर्वव्यापक हो, आप ही पूर्ण हो, आप ही प्रकाश हो, then you don't need to find anything. Just close your eyes and be with yourself. And that's it. बस ये फीलिंग में रहना है। तो लाइफ में कुछ भी हमें टच नहीं कर पाएगा। एवरीथिंग विल जस्ट कीप हैपनिंग अराउंड अस एंड जस्ट पासिंग। यू विल बी अनटच्ड एंड देन हमारा कर्मा भी क्रिएट नहीं होगा। जो हमें मतलब अपने कर्मास को रिलीज करना, वो अपने आप रिलीज होते जाएंगे, जस्ट रिलीज होते चले जाएंगे। यू हैव टू बी जस्ट बी। तो बस ये बना के रखना है हमें अपने अंदर। ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। हरिओम, प्रणाम, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा टू एवरीवन। प्रणाम प्रणाम।